दुनिया के किस देश ने दो कोरोना वैक्सीन बनाई? आप कहेंगे भारत। किस देश ने कोरोना की दवाई बनाई? आप कहेंगे भारत। किस देश ने सबसे जल्दी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी? आप कहेंगे भारत। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस की योजना किसने चलाई? आप कहेंगे भारत। दुनिया की सबसे बड़ी सस्ती मेडिकल स्टोर का चेन किस देश में है? आप कहेंगे भारत। सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कौन देश देता है? आप कहेंगे भारत। ये तो न्यूज वाली स्टाइल है, ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज न्यूज। जिनको टीआरपी चाहिए उनको मिल गई होगी। अब हम ओरिजिनल स्टाइल पर आते हैं और आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बर्णवाल। हेल्थ केयर के सेक्टर में आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है और इसकी परख इसी कोरोना महामारी के समय में हुई है। साथियों, आज देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका अपना या अपने रिश्तेदारों में कोई करीबी न खोया हो। इस पीड़ा की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सत्य ये भी है कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल दिया है। अभी तक मैंने जो भी आंकड़े गिराए वो 70 वर्षों के नहीं बल्कि 7 वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और हम आपको इन बातों को तथ्यों के नजरिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास ऑलरेडी 2 वैक्सीन है और 6 तैयार हो रही है। इस तरह से भारत विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक प्रकार की वैक्सीन का उत्पादन करने वाला पहला देश है। भारत में दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीन दी जा रही है और अब तक 18 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में भारत को 114 दिन लगे, जबकि अमेरिका को 115 दिन और चीन को 119 दिन लगे। अर्थात वैक्सीन लगाने के मोर्चे पर भी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि इस साल के दिसंबर माह तक 2 अरब वैक्सीन की खुराक देश के 130 करोड़ लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जो दुनिया के इतिहास में भारत को सबसे कम समय में इतनी अधिक वैक्सीन बनाने वाला देश बना देगा। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। दुनिया में कोविड-19 की पहली दवा भारत ने ही तैयार की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कोविड के इलाज के लिए पहली दवा 2DG का निर्माण करके अपनी शक्ति का परिचय करा दिया है। 2DG वो पहली दवा है जिसे एंटी कोविड ड्रग कहा जा रहा है। इस वैश्विक महामारी में भारत अब याचक से दाता बन गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सबसे तेज गति से वैक्सीन की खोज। इससे पहले जितनी भी वैक्सीन तैयार की गई उसे खोजने में भारत को दशकों लग गए, लेकिन कोरोना महामारी में ठीक इसके उलट हुआ। पिछले 100 वर्षों में विश्व में 5 बड़ी त्रासदियों को ले लीजिए और उसकी वैक्सीन की स्थिति को जानिए। टेटनस की वैक्सीन बनी थी 1924 में और भारत आई 1978 में, अर्थात 54 वर्षों के बाद। जापानी एंसीफ्लाइटिस वैक्सीन बनी 1930 में और भारत आई 2013 में, अर्थात 83 वर्ष पश्चात। पोलियो की वैक्सीन बनी 1955 में और भारत आई 1978 में, अर्थात 23 साल के बाद। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी 1982 में और भारत आई 2002 में, अर्थात 20 सालों के बाद। रोटा वायरस की वैक्सीन बनी 1998 में और भारत आई 2015 में, अर्थात 17 वर्षों के बाद। और अब कोरोना महामारी को ही ले लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना की वैक्सीन भारत ने दुनिया के साथ ही विकसित कर ली। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अचानक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना शुरू किया, बल्कि वो शुरू से ही हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति गंभीर रहे हैं और इसका नतीजा एम्स के निर्माण कार्यों में भी दिखता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के लगभग 70 सालों में जहां सिर्फ 7 एम्स जैसे अस्पतालों का ही निर्माण हो सका, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सालों में 2 गुना से भी अधिक एम्स अस्पतालों को खड़ा कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनवाए गए 15 एम्स के साथ इस समय देश में 22 एम्स में इलाज चल रहा है। यही नहीं, देश के 75 मेडिकल कॉलेजों को एम्स के स्तर पर लाने का कार्य सबसे तेज गति से मोदी सरकार में ही किया जा रहा है। यूपीए सरकार के समय 10 साल में जहां मात्र 19 कॉलेजों को अपग्रेड किया गया, वहीं मोदी सरकार में अब तक 31 का अपग्रेडेशन भी हो चुका है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना क्या है? आयुष्मान भारत। जी हां, जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है। ये योजना चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के लिए आयुष्मान भारत एक शोध का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है, वो भी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका की 32 करोड़, ब्रिटेन की 9 करोड़ और फ्रांस की 7 करोड़ की आबादी वाले देश के बराबर ये योजना है। महामारी के दौरान यह गरीबों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। अब तक लगभग 2 करोड़ लोग अस्पतालों में भर्ती होकर इसका लाभ भी ले चुके हैं। साथियों, देश में निगेटिविटी फैलाने वालों को आंकड़ों की जरूरत नहीं होती, बस बयानबाजी करनी होती है। लेकिन जो आंकड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो परिश्रम की पराकाष्ठा का नतीजा है। कोरोना महामारी के पहले दौर में पिछले साल जहां देश में पीपीई किट, मास्क जैसी मूलभूत सुविधाओं की नहीं के बराबर उत्पादन होता था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पीपीई किट, मास्क और दवाइयों का उत्पादन कुछ ही महीनों में इतना अधिक कर लिया कि अब अपनी जरूरत पूरी होने के बाद इसका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत ने 60 दिनों के अंदर 56 गुना उत्पादन बढ़ा दिया। और हां, आपको यह पता होना चाहिए कि जन औषधि केंद्रों ने देश में फार्मा स्टोर चेन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य किया है। यह विश्व की सबसे बड़ी फार्मा स्टोर चेन बन गई है। जन औषधि केंद्र के नाम से जानी जाने वाली यह चेन देश के 700 जिलों में 6200 स्टोर्स के साथ लोगों को सबसे सस्ती दवा दे रही है, जहां दवाएं बाजार से 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को मेडिसिन मैन ऑफ इंडियाज पुअर कहा जा सकता है। साथियों, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, जो मोदी जी की देन है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप ही ले लीजिए, जो दुनिया का सबसे सशक्त माध्यम बन रहा है, जिसके जरिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। यही नहीं, पिछले साल भी हमने देखा कि भारत ने किस प्रकार दवाइयों के जरिए 150 से भी अधिक देशों की मदद की है, जिसने भारत की भूमिका को और बड़ा बना दिया है, जिसकी वजह से भारत की ओर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन आज जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, तो भारत में इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद, इतनी सकारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद, कुछ लोग अपने नैरेटिव के जरिए, निगेटिव नैरेटिव के जरिए भारत की महत्ता को कम करना चाहते हैं, भारत की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।